मानव जीवन रूपरेखा अति सरल नहीं है कि भाई मानव जीवन का जे आपनो कहिया कि भजन भक्ति के मार्ग पर सरलता से भजन भक्ति में कर सकिस। अति सरल जीवन आपनो नहीं है कि आपन का जे जन्म जड़ गयो तो तुरंत और दूसरा बार जड़ जासे। आपनो छिंद्र पहरिया तो छिंद्रा का जे आपनो फट जती तीन छिंद्रा का जे बदलीन दूसरा छिंद्र आपनो लीले सो कहना जोगु ये शरीर नहीं है। यह शरीर एक असो अमूल्य रत्न से हेरा मती छे कि जो मानव देह प्राप्त है ये देवतान भी नसीब मानी है। ये अपना नसीब में काश करीन आई गलो छे। इना जन्म का जे इस जीवन रूपरेखा का जे खास समझना छापना का जे कि मानव जीवन रूपरेखा काय छे, कहाँ से चालू है कहाँ जान समाप्त है, समाप्त होने के बाद अगी भी समाप्त हो गई खत्म हो गई कि भाई अगो भी कहीं न कहीं अपना जीवन में कुछ न कुछ रूपरेखा बनती से कुछ न कुछ अगो भी सार हसे जीवनन असो कहीं न कहीं आप लोग जानना छे। आपन का जे जीवन जड़ियो मोटा हैया भोग पदार्थ का जे ग्रहण करिया खादा पीदा ऐश करिया आनंद लेदा जीवन में प्रकृति में आवीन आपन का जे खेल कूद करिया एने भोग का भोग भोगिन आपनो इंद्रिय का जे तृप्ति करीन 14 इंद्रिय का जे खुश करीन आपनो मर गया। इसके बाद आपनो का जे आपनो पाप एने पुण्य कर्म लेखा झोकन कुछ ना कुछ तोलते है कि नहीं है। अरे कुछ ना कुछ जानो पाप पुण्य कुछ ना कुछ भाग में अपना आवे कि नहीं आवे ये जानना जरूरी है। इसीलिए मानो एक साधारण ज्ञान के तौर पर सभी संतन चातक में हमारा संदेश पहुंचाना चाहिए कि भाई जीवन का जे अपनो कचार भी बहती नदी बराबर माँ छोड़ो। इस जीवन का जे एक जी बहती नदी बराबर तो 6 बागन इन का जे इसी नदी में रखिन अपन का जे पवित्रता देखिन, इसी नदी में रखिन इस जीवन रूपी नदी में रखिन अपन का जे भक्ति रूपी नदी का जे मिलावनो छे। भक्ति रूपी रस का जे मिलाविन यानी जे जीवन रूपी जो अपनी एक जल रूपी जीवन छे यो जल अपनो साक्षात श्री हरि नारायण चरणन स्पर्श कर लेना जोए तभी अपनो जीवन धन्य हो जासे। कहा कि एक जीवन अपनो श्वास श्वास अपनो सुमरन लिया तो श्वास श्वास अपनो ईश्वर सुमरन अगर करसो तो अपने एक श्वास भी व्यर्था नहीं जाए। ओम एन सोमन सुमरन हेतो रसे असो ईश्वर के बिना इस संसार में रखिन कहान भी जागू खाली छे कौन जुगु नहीं है। सारा संसार में रखिन ईश्वर समायलो छे। एने एक जीवन जीवन कला आपन का जे शुरू से आपन का जे तनिया आवड़े काई नहीं बाकी माता पिता ने आपन कुछ शिक्षा ग्रहण करिया, कुछ शिक्षा आपनो पढ़ाई करने गया चे गुरु बनिया अपना, कुछ शिक्षा आपन का जे इस भौतिक जगत में आविन आपन का जे भौतिक रूपी ज्ञान आध्यात्मिक रूपी शक्ति की ओर ले चलने वाला आपनो गुरु छे। तीना गुरु से ज्ञान ग्रहण करें आपनो का जे जो देवी शक्तियां छे इनका जो अनुभव करने देवी शक्ति ने अनुभव करने आपनो का जो जन्म छे। कहा कि मानव जन्म के सिवाय कोई भी अन्य देह कोई भी अन्य जीवन में अन्य प्राणी पशु पक्षी देवी शक्ति प्राप्त नहीं कर सके यानी पुण्य का जो प्राप्त नहीं कर सके। यानी इसी तरह से कुतरो छे बुकड़ो छे गदड़ो छे उटड़ो छे ये आदि भजन भक्ति नहीं कर सके जो पुण्य का जो प्राप्त कदी नहीं कर सके। मानव मात्र एक अशु छे कि तेरे में राखीन विवेक यानी बुद्धि तेरे अंदर जानना दया यानी धर्म का जो भरीन भगवान मुकल्लू छे। पाप यानी पुण्य रूपी गठरी का जो लीन मुकल्लू छे। इसीलिए मानव जन्म का जो अपनो असो ही सहज ही तासी मतलब असो गुजारने नहीं है। सहज ही जन्म यो नहीं मिलियो अपन का जे कई लाखों जन्म तक हजारों जन्म तक करोड़ों जन्म तक अपन का जे 184 योनि में भटकना पड़ियो। इसके बाद अपन का जे मानव जन्म प्राप्त हेलो छे। एक बार मानव जन्म प्राप्त होयो तो इना का जे असही अपन अगर गुजार देसो तो अपना जीवन लक्ष्य कुछ भी नहीं बने को आजे। जीवन लक्ष्य तो हणो कुछ ना कुछ अभी अपनो मतलब कहला भी इस राज्य से दूसरा राज्य में जासो। मान लो हम एमपी से गुजरात जासो तो चाह रखिन जाने के लिए अपनो किराया भाड़ू जोई चाह जान रहने के लिए व्यवस्था जोई चाह जान रहने के लिए अपनो काम करने कुछ जागो जोई एने चाह जान अपनो काय लक्ष्य छे कोई कमाई अपनो लावसु कमाई लाविन अपनो अपनो घर बार काजी मतलब कि
एकजुटता से चलाड़शो घर परिवार भी जानो कुछ जीवन सफल बने एने सामर्थ्यवान बने पोषण परिवार भी। इसीलिए आपण का इस मेहनत जरूरत है। इसीलिए भजन भक्ति भी कोशो छे कि ये मानव जन्म आपण प्राप्त हो, ये मानव जन्म आपण एक लक्ष्य के तौर पर चलाना चाहिए। मानव जन्म का भी मानव जीवन का भी एक लक्ष्य के तौर पर आपण का दिन चलना चाहिए। आपण एक लक्ष्य रखना चाहिए आपण का कि भाई मैं मानव जन्म प्राप्त करी तो मैं इसका भजन भक्ति करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए। इसके बाद आपण का पाप एने पुण्य का पारखीन आपण का पाप का छोड़ीन पुण्य का करना चाहिए। एने एक दूसरा जीव पर दया करीन, सब में ईश्वर का निहारीन, सब का ईश्वर छवि का छलकती देखीन। हर एक जीव के भीतर जो आत्मा है आत्मा अनुसरण करीन, आपण तीना का प्रणाम करीन। असो जानो आपने अंदर दया एने गुण भरीन परमेश्वर मुकली विवेकशील बनावीन मुकली तो तेरा आपण का उपयोग में लेनो छे। मानव जन्म असो छे कि मारा भाई इना जन्म का असो गुजारने से कोई फायदो नहीं। इना जन्म का भजन भक्ति में लगाड़ू असो मारा कहना पड़ रही। इना जन्म का पाप पुण्य से जो कि पाप रूपी कर्म से मुक्त करीन पुण्य रूपी कर्म में लगाड़ू का कि आपण एक जन्मन एक लक्ष्य असो रहनो जो कि भाई इस जन्म में आई तो परलोक में जाइन भी आपण का चाह जाइन कुछ न कुछ पुण्य अपना भाग में आवशे स्वर्गलोक में राखीने आपण का भोग की प्राप्ति है से। अगर इसके बाद भी आपण का मानव जन्म जड़ियो तो आपण इसके बाद और भजन भक्ति तेज करीन ईश्वर चरण माता का आपण का मुक्ति प्राप्त हो सकसे। इसलिए सभी संतों से निवेदन है कि शब्द में कुछ गलती है तो क्षमा करे। सभी संतों से यही कहना चाहिए कि चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक एंड कमेंट जरूर करे ताकि मैं से मालूम पड़े कि भाई बहुत ही संत ज्ञानी ज्ञान से क्रिया एने जीवन का परिवर्तन कर रहा असो में से भी लागसे। इसीलिए सब का जय शिवाय नमः, जय सीताराम। शब्द में कुछ गलती है तो क्षमा करे। जय शिवाय नमः, जय सीताराम।